भिलाई में खेलते वक्त जहरीले बिच्छू के काटने पर 4 वर्षीय मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत। जिला अस्पताल में लाए जाने पर डॉक्टर के अथक प्रयास के बाद भी नहीं बचाई जा सकी मासूम की जान। दमोह जिले के हिंडोरिया थाना अंतर्गत आने वाले भिलाई में शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात खेलते वक्त 4 वर्षीय मासूम बच्ची को जहरीले बिच्छू के द्वारा काटने से बच्ची की हालत बिगड़ने पर गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर और स्टाफ के द्वारा किए गए अथक प्रयास के बावजूद भी बच्ची की जान नहीं बचाई जा सकी और मौजूद डॉक्टर दिव्यांशु अवस्थी ने हिंडोरिया थाना अंतर्गत आने वाले भिलाई निवासी मासूम बच्ची हेमलता पिता गुलजार सिंह लोधी उम्र 4 वर्ष को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद शव को जिला अस्पताल में बने शवगृह में सुरक्षित रखवाया गया है, जहां से पोस्टमार्टम पंचनामा कार्रवाई किए जाने के बाद परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के संबंध में जब हमने परिजनों से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। चैनू भिलाई से आए हैं। भिलाई से। पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का नाम मर गया चैनू। कितने साल की हुई बच्ची? 4 साल की। आपको कौन है? जी मैं के मतलब परिवार से है ना, मतलब परिवार। क्या कर रही थी बच्ची? बच्ची खेल रही थी, बिच्छू ने काट खाया। तो यहाँ पे इलाज के लिए आए, सही इलाज हुआ आपका? अब इलाज तो सही हुआ है, उनकी गलती झरवाने भी गए थे कहीं पे? झरवा भी? हाँ, झरवाने मतलब फ़ोन पे झरवाया, 1-2 जगह झरवाने गए, उन्होंने बोला दवाई करवाओ उसको। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के नेतृत्व में पुराना तालाब में चलाया गया स्वच्छता अभियान। बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लेकर किया श्रमदान। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा तालाबों, नदियों, जलकूप एवं प्राचीन बावड़ियों के संरक्षण को लेकर बीते 5 जून से लेकर 16 जून तक जलगंगा संवर्धन अभियान चलाया गया था, जिसके चलते शहर के विभिन्न तालाबों के गहरीकरण के साथ स्वच्छता अभियान चलाया गया। उसी क्रम में आज कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के नेतृत्व में सुबह शहर के पुराना तालाब में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें नगर पालिका प्रशासन के साथ विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़े सदस्यों ने शामिल होकर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेकर श्रमदान किया। वहीं दौरान कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के साथ विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोगों एवं शहर के गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी रही। यहाँ की जनता ने संकल्प लिया है कि हर हफ्ते हम सुबह रविवार के दिन 7 से 9 सफाई करेंगे। तो इसका सिलसिला शुरू हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय विधायक जी के मार्गदर्शन में हमने बेलाताल में पहला कार्यक्रम किया था। इसके पहले एक फुटेरा में भी कार्यक्रम हुआ था। इस फुटेरा, बेलाताल और ये तीसरा कार्यक्रम है आज पुराना तालाब में। जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि जनता इससे जुड़े और ये जनता का अभियान बने। तो मुझे खुशी है देख करके कि हमारे छोटे से आह्वान पर बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर सुबह से लोग इकट्ठे हुए और 7 बजे से उन्होंने काम शुरू किया और आप देखेंगे कि पूरा घाट साफ करके सभी लोगों ने यहाँ पे किया है। तो मैं सबका बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ जिला प्रशासन की तरफ से। सबसे पहले नगर पालिका के हमारे सफाई कर्मचारी, नगर पालिका की हमारी पूरी टीम, ऋतु, नगर पालिका अधिकारी, सभी लोगों ने सुबह से जो व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखी, उसके कारण किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ पर काम करने में। सभी सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि जो हमारे यहाँ पर उपस्थित हुए, उन सबका धन्यवाद कि उन्होंने काम किया पूरे समय और वो लगातार ऊर्जा और उत्साह से काम करते हैं। हमारे मीडिया के साथी, इसके अलावा जो भी यहाँ के स्थानीय जनता और जनप्रतिनिधि और हमारे युवा साथी सब यहाँ पर इकट्ठे हुए। जन अभियान परिषद ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। नामदेव जी ने लगातार जो है इसके लिए प्रचार प्रसार किया और वो लगातार इससे जुड़े रहते हैं। ये सब एक मिला जुला प्रयास है और अब हमारा इससे आगे का एक स्टेप है कि अब आगे ये स्थितियाँ ना बने। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि अब जुलाई और अगस्त के बाद से पूरे लगातार त्यौहार आने वाले हैं, नवंबर दिसंबर तक। उससे पहले हर घाट पर, हर तालाब में हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिससे कि पूजन सामग्री और निर्माल्य डालने का एक अलग कॉर्नर होगा। वहीं पर लोग निर्माल्य और पूजन सामग्री डालेंगे। बाकी के घाटों पर कहीं पर भी पूजन सामग्री डालना प्रतिबंधित रहेगा और इससे इसकी सफाई हो पाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जो इनफ्लो और आउटफ्लो है उसको ठीक करने का काम हम लोग करेंगे ताकि यहाँ पर सीवेज का और गंदा पानी ना मिले और ये तालाब अपनी पुरानी, जो बरसों पुराना जो स्वच्छ हुआ करता था, वैसा ये वापस से हो। तो
मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि अब लोगों ने इस अभियान की बागडोर अपने हाथ में ले ली। तो जब काम की बागडोर कलेक्टर से जनता के पास पहुंचती है तब असली क्रांति होती है। तो मुझे उसके लक्षण दिखाई देने लगे हैं। मैं सबके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं और हर संडे को अब हमने 2 कार्यक्रम तय कर दिए हैं। हर शनिवार को सुबह 6 से 7 मानस भवन में योग होगा। 100 लोगों की हम व्यवस्था कर रहे हैं, वहाँ पर निःशुल्क योग होगा। सभी को मेरा आमंत्रण है कि प्लीज़ उस योग कार्यक्रम में केवल एक दिन आना है आपको, हफ्ते में एक दिन, केवल 6 से 7 बजे तक, और आपको कुछ भी साथ में नहीं लाना है। आप बस आ जाइए, वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। और हर रविवार को हम लोग इस तरह का सफाई अभियान करेंगे। तो यहाँ पर अभी जनता ने तय किया है मिलकर के कि हमको जटाशंकर मुक्तिधाम पर हमको सफाई करनी है। तो अगले संडे हम लोग जटाशंकर मुक्तिधाम पर मिलेंगे। थैंक यू। दमोह सागर मार्ग पर बांसा तारखेड़ा और देवरान के बीच तेज रफ्तार बस और ट्रक की जोरदार भिड़ंत, 4 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। दमोह थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले दमोह सागर मार्ग पर बांसा तारखेड़ा और देवरान के पास आज सुबह के वक्त एक तेज रफ्तार बस और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई। घटना के बाद बस यात्रियों में हड़कंप के हालात निर्मित हो गए और मौके पर राहगीरों व स्थानीय लोगों का जमावड़ा लग गया। वहीं मौके पर लोगों के द्वारा तत्काल ही घटना की सूचना सागर नाका चौकी एवं 108 एम्बुलेंस को दी गई, जहां मौके पर पहुंची डायल 100 से पायलट शरद अठिया, आरक्षक अभिषेक जैन ने स्थानीय राहगीरों की मदद से 4 घायलों को मामूली चोटें आने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना के बाद सागर नाका चौकी पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिनके द्वारा बस एवं ट्रक को जब्त कर लिया गया है। साथ ही अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फतेहपुर स्थित किले में मौजूद पुरातत्व शिलालेख पहुंचे पुरातत्व संग्रहालय। कलेक्टर ने भ्रमण के दौरान दिए थे संग्रहालय भेजने के निर्देश। दमोह कलेक्टर बीते दिनों बटियागढ़ के फतेहपुर आमाझरिया स्थित किले का भ्रमण करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने बटियागढ़ तहसीलदार के साथ किले का भ्रमण करते हुए यहां युद्ध स्मारक के पुरातत्व शिलालेख दिखाई दिए थे। वहीं भ्रमण के दौरान स्थानीय लोगों से भी प्राचीन धरोहर और शिलालेखों की जानकारी ली थी, जहां उन्होंने एक पुरातत्व से जुड़ा हुआ युद्ध स्मारक शिलालेख दिखाई देने पर उसे संरक्षित करने के उद्देश्य से पुरातत्व के अधिकारियों व बटियागढ़ नायब तहसीलदार को दमोह जिला पुरातत्व संग्रहालय भेजने के निर्देश दिए थे। वहीं आज कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के निर्देशन के बाद बटियागढ़ नायब तहसीलदार इन शिलालेखों को लेकर शहर के कीर्ति स्तंभ चौक स्थित जिला पुरातत्व संग्रहालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिला पुरातत्व संग्रहालय प्रभारी सुरेंद्र चौरसिया व उनकी टीम के लिए इन शिलालेखों को सुपुर्द किया। वहीं संबंध में जब हमने जिला पुरातत्व संग्रहालय प्रभारी सुरेंद्र चौरसिया से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। दमोह जिला पुरातात्विक वैभव से भरा पड़ा है। जिस क्षेत्र में जाएंगे प्राचीनतम कलाकृतियों का संग्रह कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। इसका अप्रतिम उदाहरण है दोनी का संग्रह संग्रहालय में अधिकांश है। अभी जिन प्रतिमाओं के संदर्भ की आज मैं बात करना चाहता हूँ, माननीय जिलाधीश महोदय का परसों के दिन फतेहपुर हटा तरफ का दौरा था, जाके उन्होंने वहाँ पर चिन्हांकित किया था, देखा था, और फिर मुझको बुला के उन्होंने कहा था कि इनको देखिए और महत्व की प्रतिमाएं हो तो उनको लेके आना है। कल डिप्टी कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय के साथ मेरा भ्रमण वहाँ हुआ, जाना हुआ। नायब तहसीलदार बटियागढ़ साथ में थे। पूरी टीम के साथ उन प्रस्तर खंडों को देखा गया। वो प्रस्तर खंड युद्ध स्मारक के रूप में पहल अपन चिन्हित करते हुए, उनको युद्ध स्मारक के प्रस्तर खंड मानते हुए, उनको चिन्हांकित करते हुए उनको लाने की योजना बनाई गई। आज बटियागढ़ नायब तहसीलदार महोदय ने पिकअप वाहन के माध्यम से वहाँ से सुविधा युक्त साधनों के साथ यहाँ तक पहुँचाने का प्रबंध किया। यहाँ आने पर सुविधा युक्त तरह से उनको संग्रहालय परिसर के अंदर रखा गया है। शेष उनका और अध्ययन करके उनको यहाँ पर पेडेस्टल का निर्माण करके हमको स्थापित करने का प्रयत्न करेंगे, जिससे दमोह जिले के इतिहास में निश्चित रूप से अभिवृद्धि होगी, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अभिवृद्धि होगी। पल्स पोलियो अभियान के चलते कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने सिविल वार्ड स्थित शिविर का लिया जायजा। बच्चों को पिलाई पल्स पोलियो की दवा। दमोह जिले में आज विभिन्न केंद्रों पर पल्स पोलियो अभियान के तहत पोलियो की दवा पिलाई गई। उसी क्रम में आज कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर सिविल वार्ड नंबर 6 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 85 का जायजा लेने पहुंचे।
इस दौरान बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई, साथ ही बच्चों को बिस्किट एवं टॉफी देकर उनसे चर्चा की। आंगनबाड़ी केंद्र से संबंधित समस्त जानकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नविता जैन से ली। साथ ही पल्स पोलियो के संबंध में जानकारी ANM दिनेश्वरी तेकाम से ली। वहीं बूथ पर की गई मूलभूत व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जाहिर की। वहीं इस दौरान कलेक्टर सुधीर कुमार कुच्चर के साथ विभिन्न आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित नन्हे मुन्ने बच्चों की मौजूदगी रही।